भारतीय टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में स्पीड स्केटिंग में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं टीम के प्रशिक्षक श्रीपाद शिंदे, साथ में अनीश राज और क्रिश शर्मा। आप दोनों ने भी इसमें मेडल्स जीते हैं। श्रीपाद जी, सबसे पहले आपको बधाई भी देंगे। ये सफ़र आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि एक ऐसा इवेंट जिसके बारे में देश भी नहीं जानता और भारत में तो पता ही नहीं था कि स्पीड स्केटिंग क्या होता है, उसमें भारत की टीम गई और उसने अच्छा किया। क्या क्या चीज़ें आपने ख़ास की और क्या क्या मेहनत आपको अतिरिक्त करनी पड़ी? सर, मैं ऐसे कहूँगा कि ये स्पोर्ट्स थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा पता नहीं है लोगों को, लेकिन कम्युनिटी के अंदर इसकी काफ़ी अवेयरनेस है। जहाँ पे ये खेला जाता है, टॉप 3-4 खेलों में लोग रिकग्नाइज़ करते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है देखने के बाद। स्पीड है, थ्रिल है। तो तकरीबन इस इवेंट के लिए प्रिपरेशन आप बोलोगे तो 2017 और 18 के बीच में इंडियन टीम की प्रोग्रेस होना शुरू हुआ था। मतलब उसके लिए भी 5 साल पहले काम शुरू हुआ था। 2017 के बाद कॉन्स्टेंटली हमने प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स जनरेट किए बच्चों ने, मतलब। और मतलब पहले टॉप 10 में आना, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल जीतना आसान नहीं है, जहाँ पे आप 50 से ज़्यादा देशों के साथ, और ये स्पोर्ट थोड़ा वेस्टर्न डोमिनेटेड है। जैसे आप यूरोप देखोगे, साउथ अमेरिका, ये काफ़ी सालों से इसमें मेडल जीतते आ रहे। तो ऐसे डोमिनेटेड स्पोर्ट में हमारे बच्चों को प्रोग्रेसिव वे से आने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आप समझ सकते हो कि ये जो अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो 10 साल से प्रिपरेशन चल रही है अंदाजे बच्चों की। 10 साल से प्रिपरेशन बहुत छोटी चीज़ नहीं होती। जी सर। और इसमें बहुत सारे आप जैसे कोचेस का जी सर। सेक्रीफाइस भी। जी सर। बताएं कि कहाँ कहाँ आपने ख़ास चीज़ों पर कंसंट्रेट किया? सर, एक्चुअली ये पूरी जो सक्सेस है वो किसी एक बंदे की नहीं है। मतलब एक पूरा इकोसिस्टम इसके पीछे काम करता है, क्योंकि बच्चे जब सिलेक्शन होके को बहुत सारा ऐसा टाइम है जब उनको बैक होम जाना पड़ता है, क्योंकि उनके स्टडी कमिटमेंट्स है, उसमें इनकी परफॉर्मेंस मेंटेन रहना। तो डे टू डे उनके जो लोकल कोचेस जो उनको रेगुलर ट्रेन करते हैं, उसके बाद नेशनल टीम कोच के साथ आना। लेकिन एक अच्छी खासियत ये स्पोर्ट्स में ऐसा है कि सब लोग इंटरलिंक्ड है। तो बच्चे किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, सारी बातें डिस्कस होती है एक प्लेटफॉर्म पे। और सारे बच्चों में, जूनियर सीनियर बच्चों में बहुत ज़्यादा टीम वर्क हमें दिखाई देता है। सीनियर हमेशा जूनियर को मोटिवेट करते हैं। मेरा तो कहना ऐसा है कि आज आनंद कुमार का जो मेडल आया वो 2021 में जूनियर में आया था, तब उसको बहुत सारे सीनियर एथलीट ने इंस्पायर और एनकरेज करा था। आज आनंद वही रोल प्ले कर रहा है, आज वो जूनियर एथलीट्स को एनकरेज और इंस्पायर कर रहा है। इसकी वजह से पहले ऐसा था कि हमें जूनियर में मेडल के पास जाने की संभावना ज़्यादा थी, अब हमारे जूनियर कंफर्टेबली जीत रहे, इसके साथ सीनियर भी कंफर्टेबली जीत रहे। मेरे ख्याल से ये ट्रेंड आगे आने वाले समय में चलता रहेगा। बट एज जैसे मैंने आपको बोला, 10 साल की मेहनत, आज के बाद भी कोई चीज़ ईजी नहीं आने वाली है। बस एक है कि नेक्स्ट जनरेशन को रोड मैप मिल गया है, हमें थोड़ा सर्च करना पड़ा, हमें चीज़ें डिफ़ाइन करनी पड़ी कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। क्योंकि कोई भी कंट्री पर्टिकुलर वे में अगर काम करती है तो वो कॉपी पेस्ट नहीं होता है, आपको आपके सिचुएशंस कंडीशंस के हिसाब के उसे मॉडिफाई करना है। और ये चीज़ें R&D, बहुत बार ऐसा नहीं है कि हम मेडल के पास नहीं पहुँचे, लेकिन चीज़ें उस वक्त वर्क नहीं हुई। कोई चीज़ें हमें रियलाइज़ हुई कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसमें हमें और मॉडिफिकेशन चाहिए। और अभी स्पोर्ट्स और साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि टेक्नोलॉजी का आप सही तरीके से यूज़ करो तो ये चीज़ें आसान हो जाती है। और भारत में हमने वही किया है, बच्चों ने टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया है और स्पोर्ट्स साइंस इतना एडवांस हो चुका है। बस हमें यही मैसेज देना था कि हम बहुत श्योर थे कि इंडिया इस लेवल पे जाएगा, बट वहाँ मेडल जीतने के बाद पूरी स्केटिंग कम्युनिटी में आई थिंक जितने यंगस्टर रहेंगे, वो 3-4 साल का हो, 5 साल का हो, वो ये ख्वाब देखेगा कि मैं ये मेडल जीत सकता हूँ। और मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि वो आने वाली कई जनरेशन्स को इंस्पायर करने वाले। श्रीपाद जी, चूँकि आम व्यक्ति को ये पता नहीं है कि स्केटिंग तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, कि माँ बाप कई बार उनको रोलर स्केट्स पहना देते हैं, सड़क पे भी करवाते हैं, घर में भी करते हैं। लेकिन एक तो ये कि साधारण स्केटिंग से ये स्पीड स्केटिंग डिफरेंट कैसे है, और क्या क्या चीज़ें इसमें और इसके एथलीट को अलग बनाती हैं? सर, मैं यही कहूँगा कि जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्केटिंग करा रहे हैं, पहली चीज़, हर खेल में, फिर वो आज स्केटिंग हो और कोई भी खेल हो, आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे रिजल्ट्स के लिए। और कोई भी बच्चा, अगर कृष है, आनंद है, अगर उनके पेरेंट्स ने सोचा होता कि हमने, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपने 5 साल में आपको रिटर्न कितना आना है।
डेफिनेटली आप जब बच्चे को किसी भी स्पोर्ट्स के साथ एंगेज करते हो तो उसके लाइफ में उसके विक्ट्री स्टैंड में खड़े होने के अलावा इतनी सारी चीज़ें प्लस होती है, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इस चीज़ों को इग्नोर करते। मैं प्राउडली बोलना चाहूँगा, मेरे बच्चे मतलब मेरे बच्चे मतलब टीम के बच्चे इतने वेल बिहेव है। उनकी फिजिकल फिटनेस देखिए, उनका बिहेवियरल चेंज देखिए, वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड से दूर रहते। दे आर सो एक्सट्रीमली पैशनेट। मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि बॉडी इतनी ज़्यादा पेनफुल होती है आपके हार्ड वर्क करने से, बट नेक्स्ट सुबह उठ के उसी पैशन के साथ वो ट्रेन करते हैं। और 365 दिन किसी एक चीज़ को रोज करना और सालों साल करना, और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद ऐसे नहीं कि चलो मैंने जीत लिया, अब वो उसी चीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स को और आने वाले अपकमिंग स्केटर्स को देखने पड़ेंगी। ज़रूरी नहीं हर कोई बच्चा इमीडिएटली पोडियम पे खड़ा रहे, लेकिन उसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और मैं और एक अपील करना चाहूँगा पेरेंट्स से कि आप राइट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करें। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे राइट डायरेक्शन में आपको गाइडेंस नहीं मिलती है। आज रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और मेरे साथ जितने भी इंडिया में एक्टिव कोचेस है, हम सारे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे ईजी अवेलेबल है। उसमें कोई कमर्शियल मोटिव नहीं रहता। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की गाइडलाइन चाहिए तो मैं आज आपको बैठ के कह सकता हूँ कि इंडिया के कोने का किसी भी कोच को अगर आप एक मैसेज करोगे तो वो ऑफ द वे जाके कॉल करके उनको सारी इन्फॉर्मेशन पास करेगा। क्योंकि हम चाहते ये कम्युनिटी बड़ी हो, हम चाहते ये कम्युनिटी डिसिप्लिन वे में बड़ी हो। श्रीपाद जी, प्रशिक्षक की दोहरी जिम्मेदारी होती है। एक तो ये कि प्रशिक्षक तब तक गुमनाम रहता है जब तक उसका कोई शिष्य अच्छा ना करे, लेकिन शिष्य मेडल जीत लेता है तो प्रशिक्षक को खुशी भी होती है, लेकिन उसको भी एक पहचान मिलती है, चेहरा मिलता है। लेकिन प्रशिक्षक की दूसरी जिम्मेदारी ये भी होती है कि कौन सा बच्चा, इतने बच्चे जो सीख रहे हैं इनमें से कौन सा बच्चा आगे बन सकता है। विराट कोहली अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, किसी प्रशिक्षक ने उसे छोटी उम्र में खोजा। तो ये आँख भी आपके पास है। तो बताएं कि एक जब आप स्पीड स्केटर को सेलेक्ट करते हैं और आशा लगाते हैं कि ये भारत के लिए अच्छा कर सकता है, क्या क्या चीज़ें आप उसमें देखते हैं? सर, मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले अहम मानी जाती है उस बच्चे का उस खेल के प्रति रिस्पेक्ट या लाइकिंग रहना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप एज अ कोच या एज अ पेरेंट अगर किसी चीज़ के अचीव करने के लिए अगर उसको पुश करते, लेकिन वो खुद उस जर्नी को अगर एंजॉय नहीं करता है, तो शायद हम आगे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जा सकते। अगर कोई भी बच्चा जिस खेल को, बिकॉज जैसे आनंद ने बताया, इसमें कभी कभी ऐसे छोटे छोटे फॉल ट्रेनिंग में भी हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। कभी कभी बोन इंजरी होने तक छोटी सी इंजरी हो जाती है। इंजरी सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं होती है, इंजरी तो कभी थोड़ा बहुत ट्रेनिंग थोड़ा ज़्यादा हो गया, बस कोई भी स्पोर्ट आप देखिए वर्ल्ड में, नीरज चोपड़ा अभी रिसेंटली एक इवेंट में इंजर्ड थे। कोई भी स्पोर्ट में इंजरी फ्री बॉडी होना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस पेन के साथ अब आगे जाना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे का पैशन, उसकी हार्ड वर्क करने की तैयारी, पेरेंट्स का सपोर्ट और कोचेस की प्रॉपर गाइडलाइन, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। लेकिन मैंने जैसे पहले बोला, अगर कोई भी बच्चा वो खुद पैशनेट है, खुद जैसे आनंद ने बोला ही लव द स्पोर्ट, कृष भी इस खेल से बहुत प्यार करता है, अनिश भी इसको, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो इस खेल से प्यार करते हैं। ज़रूरी नहीं सारे मेडल जीतते, लेकिन वो मेडल जीतने तक कोशिश करना ज़रूरी है। और एट दी एंड बहुत सारे बच्चों के करियर में शायद ऐसा हुआ है कि उनकी कॉम्पिटिटिव जर्नी ख़त्म हो पाई है, लेकिन वो मेडल नहीं जीत सके, लेकिन वो हमेशा किसी न किसी चीज़ों में प्लस थे। बिकॉज काइंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग दे बिकम बाय प्लेइंग ऑन द ग्राउंड विच दे डोंट गेट टू लर्न इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, ऐसा हमारा सारे कोच का कहना है। तो इस खेल में या किसी और खेल में, मैं अपने खेल के बारे में बोलूँगा, आप आपके बच्चे को एंगेज करते हो तो आपसे प्लस ही हो, आपका ज़िंदगी में कभी कोई नुकसान नहीं होता है। शिल्पा जी, कुछ बातें वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बारे में आपसे और करेंगे, लेकिन अब मुखातिब होते हैं क्रिश शर्मा से। क्रिश, 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर में आपने गोल्ड जीता। पहले तो बताएं कि कैसा लगा, और दूसरी बात ये कि ये अचीवमेंट आप एक्सपेक्ट करके गए थे कि मुझे गोल्ड मिलेगा इस बार भारत के लिए? मतलब मेरे को अच्छा लगा काफ़ी कि मैंने इंडिया के लिए मेडल जीता, और वो तब इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल था। और मेरे को था कि बस मेरे को अपना बेस्ट देना फाइनल में। बाकी मेरे को खुद पे बिलीव था गॉड पे कि जो भी होगा मैं उसे पॉजिटिव वे में लूँगा। और जब लास्ट के 2 लैप बचे थे, मैंने अटैक किया, फिर काफ़ी गैप बन गया और मैंने उसको कंटिन्यू किया। और फिर बस मेरे को ये था कि लाइन क्रॉस करूँ, कुछ भी डिसबैलेंस कुछ ना हो, और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूँ। मेडल जीतने के लिए कुछ न कुछ स्ट्रैटेजी भी आपके जो कॉम्पिटिटर है उसको बीट करने के लिए लगानी पड़ती। क्या क्या स्ट्रैटेजीज आपने वहाँ यूज़ की? मेरे को
बस ये था कि मेरे को पीछे नहीं जाना है, मेरे को मतलब टॉप 2 में रहना है। मेरे को कुछ भी हो जाए टॉप 2 से पीछे नहीं जाना है। तो मेरे को हमेशा मैं वैसे ही करता हूँ और मैंने वैसे ही करा और मेरे को जीत गया। क्रिश, ये बताएं कि आपने स्पीड स्केटिंग कब शुरू की और घर में या आसपास किस व्यक्ति ने आपको शुरू में सबसे ज़्यादा इनकरेज किया? मतलब जब मैं 4 साल का था तो मेरी मम्मी ने समर वेकेशन में ऐसे डाला कि लाइक स्केटिंग हो रही है 1-2 महीने के लिए, तो लाइक समर वेकेशन ज्वाइन कर लेते हैं। तो फिर थोड़ा ऐसे स्टार्ट करा। तो मेरे को ऐसे तब मन नहीं करता था कि मेरे को तो तब था कि अब छोड़ दूं ऐसे, पर मेरी मम्मी ने मेरे को पुश करा कि नहीं करनी है करनी है। फिर वो लेटर ऑन इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, फिर मैं खुद उस स्पोर्ट्स में इंक्लूड हो गया और आगे करता कंटिन्यू करता गया। कहाँ करते थे और बाद में जब इंटरेस्ट बढ़ गया तो कौन सी रिंग में आप स्केटिंग करते थे? हमारे यहाँ मेरा ध्यानचंद स्टेडियम था, वहाँ पे ही चालू दिल्ली में करी ही? थी, दिल्ली में ही, हाँ जी। और फिर वहाँ पे ही प्राइवेट कोचिंग थी, तो फिर वहाँ पे ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे स्टार्ट कर दिया करना। ये बताओ कि जब कोचिंग शुरू की तो लगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी तो होंगे, क्रिश 2 किताबें पढ़ ले, इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, क्यों स्केटिंग में टाइम वेस्ट करा, ऐसे बोलने वाले लोग भी होंगे। नहीं, मेरा पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट था नहीं, मेरा स्पोर्ट में अच्छा। ज़्यादा था। तो मेरे किसी को ने तो नहीं कहा? नहीं, मैं ऐसे सुनता नहीं ऐसे किसी की बात ज़्यादा, और उनने ऐसे कोई कहा नहीं। ये बताओ कि अब यहाँ से आगे क्या करोगे? यहाँ से अब मेरे को सीनियर कैटेगरी में भी ये दोबारा करना है और अपना कंट्री के लिए ऑल मेडल लाने हैं। उसके लिए ख़ास क्या क्या चीज़ें और एक्स्ट्रा आप करने की सोच रहे हो? उसके लिए मेरे को, ये तो मैंने अभी नहीं सोचा। So, क्रिश सोचता नहीं है, करता है। हाँ। हमारे साथ अनीश राज भी है। आपने रोड 1 लैब में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अनीश, बहुत बहुत बधाई। अनीश, ये मेडल जीत कर कैसा लगा? सच बताऊं तो ये मेडल जीत के बहुत ही अच्छा लगा। जब मैं इंडिया से यहाँ पे आया था मैंने नहीं सोचा था कभी भी कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में जाके मेरे को कोई भी मेडल मिलेगा। जस्ट एक ही होप था कि वहाँ पे जाके बेस्ट करना है। एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ होती है, वो वहाँ से अटेन करके आनी है। तो जो भी रेस थी, बहुत सारे रेसेस में बैड लक हुआ था मेरा, बट रोड 1 लैप ऑलवेज हैज़ बिन अ गुड लक फॉर मी। एशियन चैम्पियनशिप्स में भी इसमें मेरे को गोल्ड आया था एंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में भी विद द हेल्प ऑफ गॉड आई अचीव्ड अ ब्रॉन्ज मेडल इन दिस रेस। और ये कहीं अफसोस है कि गोल्ड चूक गया? हाँ, ये थोड़ा अफसोस है कि गोल्ड चूक गया। था एक होप जब मैं फाइनल में पहुंचा था कि मे बी आई कैन विन गोल्ड फॉर इंडिया, थोड़ा और नाम ऊंचा होता, बट इट्स ओके। ब्रॉन्ज इज ऑल्सो अ नाइस मेडल। एट लीस्ट आई सॉ माई फ्लैग वेवरिंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अनीश, ये बताओ कि कब शुरू की स्केटिंग और किन किन लोगों ने इंस्पायर किया? मैंने स्केटिंग 2013 में स्टार्ट करी थी। कितने साल के थे तब? मैं उस समय था 5 साल का। तो मेरी मम्मी ने सबसे पहले मेरे को इंस्पायर करा था। हम लोग नेताजी सुभाष स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एक डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, वहाँ पे जाके स्केटिंग करते थे। एक कोटा स्टोन फ्लैट रिंग था, वहाँ पे बहुत सारे अलग बच्चे, मतलब बहुत सारे और बच्चे थे, उनके साथ मैं प्रैक्टिस करता था। फिर पहले पहले तो मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इस स्पोर्ट में, बट 2014 में मेरा पहला नेशनल मेडल लगा था। उसके कौन बाद सा तो इवेंट था? CBSE नेशनल्स। नहीं, किस कैटेगरी में आपने? अंडर 8। ओके। अंडर 8 में मेरे को पहला गोल्ड मेडल लगा था मेरा। तो उसके बाद से ही मेरी इंटरेस्ट जैसे जैसे मेडल लगते गए और बढ़ती गई स्पोर्ट में। मेरा अपने आप से मन करता था कि मैं ट्रैक पे जाऊं, थोड़ा और करूं, और मेडल आएंगे और लोग जानेंगे मेरे को। इंस्पिरेशन की बात देखी जाए तो मम्मी हैज़ बीन माई बिगेस्ट सपोर्टर। शी हैज़ ऑलवेज बिन बाय माई साइड। उन्होंने हर एक सिचुएशन में मेरी हेल्प करी है। मेरे फादर ने हर बार मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट पूरा दिया है। ही हैज़ नेवर सेड नो टू एनीथिंग फॉर मी। और देखा जाए तो एक ट्रू कंपेनियन जो कि मेरा भाई है, ही हैज़ ऑलवेज बिन बाय माई साइड। जितने भी मेरे ब्रेक डाउन्स हुए, जितने भी अप्स थे, लोस थे, ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी। कभी भी उसने मेरे को अबैंडन नहीं किया। ही वॉज ऑलवेज देयर रेडी टू हेल्प मी। और देखा जाए तो मैं अपना पूरा प्यार अपने भाई और अपने फैमिली को देना चाहूँगा। मेरे कोचेज़ हैं, श्रीपद सर हैं। श्रीपद सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा मेरे को इंडियन टीम में। वहाँ पे मैं वहाँ पे एक फ्रैक्चर के साथ गया था। सर ने रात रात तक वो फ्रैक्चर का प्लास्टर कटवाया मेरे लिए, ताकि नेक्स्ट डे मैं रेस दौड़ पाऊँ। तो बहुत ज़्यादा थैंक यू मैं श्रीपद सर को भी देना चाहूँगा। मेरे पर्सनल कोच हैं अब उज्जवल प्रकाश शर्मा और तुषार चौहान सर। मैं एक छोटी सी टीम में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एक गोल था कि मैं बाहर जाके इंडिया के लिए मेडल लाऊं, ताकि ये छोटी सी टीम भी मैं थोड़ी सी बड़ी कर पाऊँ। एंड बस इतना ही है। यस, थैंक यू। ये बताओ कि
मम्मी ने कुछ व्रत उपवास रखे थे कि मेडल आ जाए? नहीं मम्मी, बट हमेशा मेरे लिए प्रे बहुत ज़्यादा करती हैं। जितना भी उन्होंने आज तक किया है सब कुछ मेरे लिए किया है। वो मेरे को बचपन से आज तक पढ़ाती आई हैं। हमेशा मेरे लिए सुबह सुबह उठ के उन्होंने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, मेरे साथ स्केटिंग जाती हैं। सो मम्मी ने बहुत ज़्यादा किया है मेरे लिए। शी हैज़ डेडिकेटेड हर होल लाइफ फॉर मी। ये बताओ कि अब जब मेडल आ गया तो मम्मी को कैसा लगा और आपको कैसा लगा? जब मेडल आया था मेरे को तो फॉर सम टाइम आई वॉज शॉक्ड कि मेरा वर्ल्ड्स में मेडल आया है। मेरे को सिंक इन नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आया इंडिया। मैंने मम्मी को देखा, पापा को देखा। बोथ ऑफ देम वर रियली हैप्पी कि मैं वर्ल्ड्स में मेडल लेके आया हूँ। उनका एक ऐसा था कि यस, जो मेहनत की है उन्होंने इतने सालों से, 12 ईयर्स 13 ईयर्स, वो सब इस समय पे वो पूरी सफल हो गई है मेहनत। श्रीपाद जी, वापस आप तक लौटते हैं। ये अचीवमेंट, भारतीय टीम ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, ये सच में खुशी की बात है। लेकिन खुशी के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। अगला जब भी चैम्पियनशिप होगी तो अब आशाएं देश की आपके प्रति बढ़ जाएंगी, तो क्या उन आशाओं पर भी खरे उतरेंगे? जी सर, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। सक्सेस मिलना नहीं मिलना वो एक अलग बात है, लेकिन मैं अपने बच्चों की तरफ हम जब भी कोई मोटिवेशनल डिस्कशन करते हैं या हमारी जो टीम मीटिंग होती है पहली रात, तो मेरा पर्सनल थिंकिंग ऐसा है, क्योंकि मैं बच्चों को विक्ट्री के बाद जितना शायद चेयर नहीं करूं, अगर कोई बच्चा मेडल नहीं जीत पाता है तो मैं उसके पीछे खड़े रहने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे पता है जो भी एथलीट वहां जाता है वो कभी भी हारने के लिए नहीं जाता है, वो हमेशा जीतने के लिए जाता है। और जीतना और हारना इज़ नॉट डिपेंडिंग वेदर यू आर केपेबल। बहुत बार ऐसे होता है कि ये टीम रेस है, कहीं आपकी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं हुई या उस वक्त पॉजिटिव नहीं हुई, क्योंकि हम जब भी कम्पीट कर रहे हैं तो हम वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स के साथ करें तो वो भी वेल प्रिपेयर है, तो ऊपर नीचे होने के रिजल्ट्स बहुत चांसेस है। लेकिन मैं बैक करता हूँ, और जैसे आपने कहा, आने के बाद मेरे ऊपर और हमारे कम्युनिटी के जितने भी कोचेस हैं जो लोकल ग्राउंड पे काम कर रहे एथलीट्स के साथ डे टू डे, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और हम एक आज की टेक्नोलॉजी में व्हाट्सएप चैनल के थ्रू बहुत सारे कोचेस साथ में कनेक्टेड है और सारे मोटिवेटेड है, और हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत रिस्पेक्ट के साथ ले रहे हैं कि हमें इस लेगेसी को मेंटेन करना है। बच्चों को भी बहुत अच्छी अवेयरनेस है कि हमें अब 1.5 वीक की रेस्ट के बाद शायद हम अगले 360 डेज फिर से काम पे लग जाएंगे और तैयारी करेंगे, और ये विक्ट्रीज़ हर साल आए। फिर हमारी कोशिश रहेगी कि वो मेडल मल्टीप्लाई हो, और उसके लिए जो भी मेहनत करनी है दिन में वो सब करने के लिए हम प्रिपेयर है। अब हमारी सही मेहनत और प्रिपरेशन ही हमें वहाँ पे पहुँचाएगी, और ब्लेसिंग्स तो सारे इंडियंस के हमारे साथ हमेशा रहे, उसको साथ में लेके हम पूरी कोशिश करेंगे जीतने की। मोटिवेशन का आपने जिक्र किया, तो इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद ने ट्वीट किया। ये बताएं कि इस ट्वीट से और प्रधानमंत्री जी के एनकरेजमेंट से ख़ास तौर पर स्पीड स्केटिंग करने वाले लोग और आप जैसे कोचेज़ और भारत की टीम और भारत के वे बच्चे जो इस खेल को खेलना चाहें, उन पर कितना असर पड़ेगा? सर, बहुत असर पड़ता है। हम 2023 में एशियन गेम्स में भी हॉन्जाओ में हुआ था, तब इंडियन टीम गई थी। हमें इनिशियल 2 रेसेस में ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली थी, बट हम कोशिश करते हैं, क्योंकि इस स्पोर्ट के लिए इस मेडल का और हमारे देश के लिए इस मेडल का मिलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत होप के साथ सारे स्पोर्ट्स की टीमें भेजी थी और इंडिया एशियन गेम्स में बहुत ही अच्छा करी थी। तो हमारे ऊपर भी इस खेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जैसे ही हमने पहली रिले में मेडल जीता, आई थिंक एक 7 मिनट के बाद ही मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से उनके सोशल मीडिया टीम का कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज आया था, और उन्होंने तुरंत बच्चों के बारे में ट्वीट करी थी, और वो इतनी ज़्यादा मोटिवेशनल थी कि हमारी पहली रिले टीम की मेडल के बाद जो उनका कॉल आया, हम दूसरी रिले टीम भी मेडल जीत पाई। और अभी जब हमने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल जीते और आनंद की परफॉर्मेंस के बाद जब प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट की थी, तो बहुत सारे अदर मिनिस्टर और बहुत सारे दूसरे स्टेट के सीएम हैं, उन्होंने ट्वीट की। उनके ट्वीट की वजह से हमें बहुत सारी रिकग्निशन मिली है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे खेल है जो उतने कंपैरेटिवली फेमस नहीं है, जिनको भारत के सभी दर्शकों तक पहुंचने का मौका मिलता है। बट आई थिंक ये ट्वीट है, उसकी वजह से मीडिया का अटेंशन हमारी तरफ थोड़ा और हुआ। हमें कोई कंप्लेन नहीं है, हम यही कहते हैं कि हम ऐसा काम करेंगे कि सारी मीडिया हमारे ऊपर अटेंशन दे, और वो जिम्मेदारी हमने अभी ले ली है। इसके बाद हम करते रहेंगे, लेकिन वो ट्वीट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हुई है। हाँ, अभी हम बहुत सारे मीडिया चैनल्स तक, न्यूज़पेपर तक और सोशल मीडिया तक पहुंच पाए, बहुत सारे मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बच्चों के बारे में बात करें। और जैसे आपने बोला कि कोच की
बात नहीं होती है। मेरे ख्याल से मैं और सारे कोचेस यही सोचते, जब हमारे बच्चे रिकॉग्नाइज होते हैं तो वो रिकॉग्निशन हमारी रिकॉग्निशन होती है। तो हमें ज़रूरी नहीं हर बार हमारा चेहरा या हमारा नाम सामने आए, क्योंकि जिस तरह से ये बच्चे अपने निजी कोच और टीम कोच को रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे लिए वही सबसे बड़ा अवार्ड और रिवॉर्ड है। श्रीपाद शिंदे जी भारतीय स्पीड स्केटिंग टीम के प्रशिक्षक, साथ में अनीश राज और क्रिश शर्मा, आप दोनों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल्स जीते हैं। आप आए और इतनी सुंदर बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, आपका हृदय से आभार।